सभी को जय मसीह की परमेश्वर के पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सत्य से कमर कसने का अर्थ क्या है। दोस्तों, हम अक्सर हर बार पढ़ते हैं कि सत्य से अपनी कमर कसो, सत्य से अपनी कमर कसो, पर दोस्तों बहुत सारे विश्वासियों को इसका मतलब, इसका अर्थ नहीं पता। दोस्तों, आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि सत्य से अपनी कमर कसने का अर्थ क्या है। दोस्तों, पहले हम एक वचन से स्टार्ट करेंगे, इसलिए सत्य से अपनी इफिसियों 6 अध्याय उसकी 14 से 16 में लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमारे युद्ध का स्थान हमारा दिमाग है, इसलिए बाइबल में लिखा है सत्य से अपनी कमर को कस लो। एक मसीह की कमर उसकी बुद्धि है। सत्य परमेश्वर का वचन है और सबसे पहले परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में होना चाहिए। जो आपने बाइबल में पढ़ा है और जो सुना है वो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ताकि उचित समय, ताकि जब वो समय आए, जब शैतान आपको भरमाने के लिए आए, वो टाइम आए जब शैतान आपको गिराने के लिए, भरमाने के लिए आए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या सुना था और परमेश्वर का वचन आपको इस विषय पर क्या कहता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं है, अगर आपकी बुद्धि की कमर वचन के साथ कसी हुई है, तो फिर आप शैतान के चंगुल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही लोग नाश हो रहे हैं। बिना ज्ञान के कारण ही लोग नाश हो रहे हैं। वचन के बिना ही लोग नाश हो रहे हैं। शैतान के पास इतनी ताकत नहीं कि वो परमेश्वर की कलीसिया को नाश करने पाए, पर वही लोग नाश होते हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मिक बुद्धि की कमर नहीं कसी हुई है। और ऐसे लोगों को ही शैतान जब भरमाता है तब वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, तो शैतान उन लोगों को बोलता है, देख मैं अभी तेरे अंदर हूँ, देख मैंने तेरा सिर पकड़ लिया है। और उनको भी फिर यही लगने लग जाता है कि हाँ, शैतान मेरे अंदर है, क्योंकि वह वचन को नहीं जानते। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, इसलिए अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं, परंतु सब बातें बीत चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं? परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में बसता है। अगर आप पवित्रताई में हैं तो आपको यह नहीं पता कि आपके हाथ परमेश्वर के हाथ हैं, आपकी आंखें परमेश्वर की आंखें हैं, और अगर वह परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित हैं, तो शैतान आपके जीवन में कैसे आएगा? उसके आने का कोई भी स्थान नहीं बचेगा। यह सब बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे, रोज उस पर मनन करेंगे, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को सत्य से कसा हुआ है। दोस्तों, सत्य परमेश्वर का वचन है। जब आप वचन को रेगुलर पढ़ते जाएंगे और अपनी बुद्धि में, मेरे प्रियो, वचन को स्थान दे देंगे, वचन को बसाए रहेंगे, तो आप अपनी आत्मिक बुद्धि की कमर वचन के साथ, सत्य के साथ कस लेंगे, तो शैतान आपको किसी भी समय भरमाने आए, तो शैतान आपको किसी भी तरीके से आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास सत्य है, आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, जिससे आप शैतान को मार देंगे, हरा देंगे, उसके गढ़ों को ढा देंगे। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान है, पर परमेश्वर ने हमें जीत के लिए खड़ा किया है। तो आप वचन में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, कि जिससे आप शैतान को हरा सकें, उसके गढ़ों को मिटा सकें, उसकी वेदियों को तोड़ सकें। तो दोस्तों, वचन में बने रहें। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, तो अब आपको वही सोचना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आपको वही बोलना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है।
कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। याकूब के घराने पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। तब वह सब आपके जीवन में पूरा होता जाएगा। जो जो आप बोलते जाएंगे वो आपके जीवन में पूरा होता जाएगा मेरे प्रियो। बस आपका काम है कि आप वचन में ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर बने रहें और पवित्र आत्मा जी की अगुवाई प्रेयर में रेगुलर मांगे। परमेश्वर से ज़्यादा पवित्र आत्मा जी को मांगे कि आप पवित्र आत्मा जी से बार बार परिपूर्ण होते जाएं, भरते जाएं, कि आपका लेवल कभी भी कम ना हो। आप ऊंची बुलंदियों पर चढ़ते जाएं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने जो मुझसे स्नेह किया मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जब आप परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हैं, जब आप लोगों के बीच में होकर सुसमाचार को फैलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब आप परमेश्वर की महिमा को लोगों के बीच में शेयर करते हैं तो परमेश्वर आपके लेवल को, आपके स्थान को ऊंचा करता है। परमेश्वर आपके मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुसमाचार प्रचार करना है, जिससे हम बहुत सारे लोगों को बचा सकें, परमेश्वर के राज्य में जोड़ सकें। हर एक विश्वासी का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाए। दोस्तों मेरे प्रियो, अब आपका यह काम है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाना है। सोल सेविंग में पार्टिसिपेट होना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाना है। प्रेयर में रेगुलर रहना, बाइबल रीडिंग में रेगुलर रहना और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए और डीप रेवलेशन को जानने के लिए, परमेश्वर के गहरे भेदों को जानने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करें और प्रभु के राज्य में हम प्रवेश करें। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत हाई लेवल पवित्रताई के साथ परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।